राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा जो बीती सो बीती अब भजो राधे राधे गोविंदा जो बीती सो बीती अब भजो राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा त्यजु छले छंदा भजमति मंदा राधे राधे गोविंदा त्यजु छले छंदा भजमति मंदा राधे राधे गोविंदा भोला शिशु बनी भजमति मंदा राधे राधे गोविंदा भोला शिशु बनी भजमति मंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा तेरी गति मति रति अति मंदा राधे राधे गोविंदा तेरी गति मति रति अति मंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा युगल चरण को बनहु मिलिंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के प्यारे लाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के बहु में सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरण, जय श्री राधे।
जय सिया राम जय जय श्री राधे हरी शरण राम जी जय सिया राम जय जय बाबा। जय श्री राधे हरी राम। जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखावरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो भगवान, कथा के क्रम को आरंभ करने से पूर्व आज 2 मिनट, क्योंकि कल सर्वपितृ अमावस्या है, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए। और सर्वपितृ अमावस पर हम लोग अपने पूर्वजों की विदाई करते हैं। तो अमावस्या का जो पुण्यकारी अवसर होता है, इस पर कल के दिन सबसे विशेष ये होता है। हालांकि हम सब इन सावधानियों से खूब परिचित हैं, हर साल ही पितृपक्ष आता है और हम बड़ी सावधानी से लगे रहना चाहते हैं। फिर भी सर्वपितृ अमावस्या पर ये तो बड़ा पुण्य देने वाला अवसर है। सबसे महत्वपूर्ण होता है पितरों का तर्पण। इस दिन तर्पण भी होता है, श्राद्ध भी होता है, पिंडदान भी होता है। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं शाम को। इसलिए शाम के समय कोई पवित्र नदी का तट न हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि अमावस पर वैसे भी पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, उनको जोत जलाकर सरसों के तेल का दीपक, और वहाँ पितृस्त्रोत, स्वधा स्त्रोत, इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। मानो मन से पूजन भी कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताएं बहुत तरह की हैं। दान का महत्व बहुत विशेष होता है अमावस्या पर। विधिपूर्वक ब्राह्मण बुलाकर हम श्राद्ध न कर सकें, तर्पण तो करना ही है, जल तो देना ही है। तो वस्तुतः पहले पिंडदान करते हैं। जो लोग पिंड देंगे चावल का, उसमें तिल, शहद ये सब मिलाकर, जो जैसे भोजन के बाद जल देते हैं, तो पहले पिंडदान और फिर तर्पण। जल पिलाना ही तर्पण कहलाता है, पितरों को जल देना। पितृलोक में सुनते हैं जल का थोड़ा अभाव ही रहता है, इसलिए तर्पण का बहुत महत्व होता है पूर्वजों के लिए। तो पहले अगर क्रम से कुछ कर रहे हैं तो पहले पिंडदान होता है, फिर तर्पण होता है, फिर श्राद्ध होता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन न करा सकें तो पूरी बनाकर, कुछ मीठा रखकर, कुछ नमक का भी रखकर पीपल के वृक्ष में तो रख सकते हैं। सुबह 11:30, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे 2 पूरी, 4 पूरी किस्म। कुछ मिष्ठान्न नहीं बना सकते तो गुड़ रख लें, कुछ नमक की चीज़ रख लें। चावल भी हो तो बहुत बढ़िया, दूध, दही, चावल, गेहूँ, ये सब तो विशेष है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पूरी, 4 पूरी के साथ भी वैसे रख सकते हैं कि पितरों को रख रहे हैं भोजन, और 2 मिनट वहाँ बैठें, उनका ध्यान करें, उनसे भोजन को स्वीकार करने का आग्रह करें हम लोग।
और दान ब्राह्मण नहीं खिला सकते हैं तो सूखा जो सीधा होता है ना, सीधा चावल है, आटा है, गुड़ है, काले तिल विशेष रूप से रहते हैं जल में भी, भोजन में भी, दान में भी, हर जगह, पिंड में भी काले तिल बहुत विशेष है। कुछ उड़द की दाल का भी बना लें, कर लें, या कुछ दान में ही ऐसे निकाल दें थोड़ी सी। अगर भोजन नहीं बना रहे हैं, ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पूरी और गुड़ और कुछ मीठा कुछ नमक रख के वहाँ अर्पित करें, और ब्राह्मण को सीधा सूखा अन्न हम लोग ऐसे दान कर सकते हैं। क्योंकि दान से तो सब प्राणी वश में होते हैं। दान से बैर का नाश हो जाता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है, दान से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्य पियांति नाशम। दान से सब कुछ संभव है। तो और पितृ स्तोत्र का अवश्य पाठ करें, और 1 माला कम से कम कल के दिन पितृ गायत्री की करें, और ये कहते हुए हम लोग करें कि पितृ तृप्ति हेतवे, हमारे पितरों के तृप्ति के लिए, पितृ ऋण मुक्तये च, हमारी पितरों के ऋण से मुक्ति हो, इसके लिए भी ये पितृ गायत्री पितरों को बहुत बहुत प्रिय है। तो हम लोग 1 माला 108 बार नहीं तो 11 बार ही सही पितृ गायत्री। तो पितृ गायत्री मंत्र क्या है? ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। स्वधा पितरों की अधिष्ठात्री देवी हैं, स्वाहा देवताओं की माता है, देवी है। तो इस तरह से पितृ गायत्री का भी पाठ हो, तर्पण अवश्य हो, पितरों का नाम और गोत्र लेके, अपना नाम गोत्र, पितरों का नाम गोत्र। बिना स्वधा बोले पितरों को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए वो जो स्वधा स्त्रोत था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक दिन चर्चा की गई थी, ब्रह्मा जी ने सुनाया, बहुत आवश्यक है कल बोलना। मार्कंडेय पुराण में जो पितृ स्त्रोत है वो भी बहुत आवश्यक है कल बोलना। पीपल के वृक्ष के पास भोजन रखकर शाम को दीपक जलाएं। शंकर भगवान अमावस है तो शंकर भगवान को भी दीपक अवश्य जलेगा, चंदन अवश्य लगेगा। ये थोड़ा सा पितृ अमावस पर इन चीज़ों का हम लोग ख्याल करेंगे। शाम को दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जला लें। दरवाजे से कोई कल खाली ना जाए। पंचबली तो होगी ही, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को, चेटा चीटी कीड़े मकोड़े जो, ये 5 जगह तो निकलता ही है ग्रास दोपहर को 11:30 से 1 के बीच में। और उसके बाद दरवाजे से कोई भी कल खाली ना लौटे। पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई मनुष्य हो, भूखा हो, संपन्न हो, किसी को रुष्ट ना करें कल हम। नहीं तो पितृ स्तोत्र का पाठ करें, प्रार्थना भी करें पितरों से कि वो प्रसन्न रहें, हम पर आशीर्वाद बनाए रहें, तो प्रसन्न चित्त होकर जाएंगे। शाम को भी दीपक अवश्य अवश्य जलाना चाहिए, है ना। और जो पितरों को जल दें, पहले गंगा जल, फिर जल और बहा लें, और फिर दूध मिला लें, काला तिल, कुछ मीठा उसमें छोड़ दें। जहाँ जल दें उस सूखे पात्र में, तांबे के पात्र में पहले से तिल रख लें। तिल के ऊपर ही सब जल गिरना चाहिए, और हाथ में भी तिल रख लें, और फिर तर्जनी अंगूठे के बीच से उनको तर्पण करें। अगर पितरों के नाम से कल एक पौधा लगाया जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी, है ना। तो ये कुछ एक खास बातें जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। कल पितृ अमावस्या है, बहुत ही खास दिन है, बहुत विशेष दिन है, बहुत अपने में सावधान रहने का दिन है। फिर तो साल भर पितर आते हैं, अमावस मिलती है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। वस्तुतः देखा जाए तो सब काम नहीं हो पाता। अगर हम तर्पण और पिंडदान करेंगे, अब अकेले ही हों, कोई अपने अकेले राम घर में, तो फिर उसी में ब्राह्मण भोज ये सब एक साथ होना बहुत कठिन हो जाता है। तो ब्राह्मण का कल सूखा सीधा उधा निकल जाए, दान का कुछ निकल जाए। पिंडदान और तर्पण
अपने में बहुत है, तर्पण बहुत विशेष है कल के दिन के लिए। और दोपहर में 11:30 से तो तर्पण होता ही है, कल 6:30 से 7:30 का भी समय तर्पण का है, बढ़िया सुबह में। और किसी पवित्र नदी के तट पर अगर तर्पण हो जाता है तो 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, इतनी भारी महिमा है। शाम को दीपक अवश्य। अच्छा भगवान, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण कहो तो कृष्ण का अर्थ ही है, जहाँ आनंद और आकर्षण की सत्ता है वही श्री कृष्ण है, वो ही नीलमणि हैं। कल भगवान शिव काकभुसुंडी जी के साथ आए थे दर्शन करके तो भगवान शिव चले गए, पर काकभुसुंडी जी तो गए नहीं, उनको तो रहना रहता है जब तक प्रभु 5 वर्ष के ना हो जाएं। आशीर्वाद दिए, श्रृंगनाद किए, माता यशोदा से अनुमति मांगी, चले गए। और काकभुसुंडी जी कहाँ तो 8-9 वर्ष के बालक के रूप में थे, अब काग शरीर में आ गए वापस। तो सुबह ही सुबह जमुना स्नान करके काकभुसुंडी जी नंद भवन में आ जाते हैं, और फिर दिन भर उस नंद भवन के इधर से उधर उड़ते रहते हैं, इधर उधर। और भगवान तो दया के धाम है, नित्य ही इनको कुछ न कुछ आहार भी देते रहते हैं। और जब रात होती है तो जमुना जी के तट पर जो खूब घना कदम्ब का वृक्ष है, वहाँ बैठकर भगवान के कोमल सुकुमार चरणों की रेखाओं का चिंतन करते रहते। और सुबह होते ही जमुना जी में स्नान किया और नंद भवन पर आ गए। द्वार के पास बैठकर मैया सुबह सुबह उन श्याम सुंदर भगवान को अपनी अंग मिले की स्तनपान करा रही थी। काकभुसुंडी जी देख रहे थे, सोचते हैं अरे इन्हीं के दर्शन के लोभ से तो मैं अपना नीलगिरी का आश्रम त्याग कर आया हूं। भगवान आनंद में मगन है, नेत्र आगे खुले हैं, नेत्र बड़े विशाल विशाल, काजल लगा है। प्रभु दुग्धपान कर रहे हैं, जगह बदलने की चेष्टा करते हैं तो माँ के वक्ष पे भगवान के मुख का दूध लग जाता है। और भगवान अपने को छोटे छोटे कर कमल से उस दूध को भी पोंछने की चेष्टा कर रहे हैं, बिना देखे ही दूध पोंछते जा रहे हैं। मैया की दृष्टि गई बालकृष्ण पर। देखो काकभुसुंडी, बड़ी विचित्र लीला है। काकभुसुंडी जी देख रहे हैं ठाकुर जी को, अरे दर्शन के लिए तो आए हैं, वो क्यों ना देखें। मैया प्रांगण में बैठी है, काकभुसुंडी जी भी खुले में, काकभुसुंडी जी मैया को, ठाकुर जी को देख रहे हैं। मैया की दृष्टि बालकृष्ण के वक्ष पर गई। मैया को लगा अरे कन्हैया के वक्ष पर तो दूध लगा है, मैया ने आंचल से पोंछा तो वो छूटा नहीं, तो मैया को लगा दूध लग के सूख गया है। पर बात यह है दूध नहीं था, वो तो भगवान के वक्ष पर बाईं ओर श्रीवत्स का स्वर्णिम चिन्ह था। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान के दाहिने वक्ष पर भृगुलता, बाएं वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, ये तो रहती ही है। मैया को समझ नहीं आया, आज अपने आंचल से पोंछ रही है, अब रगड़ कर तो पहुंच नहीं सकती, क्यों, बालकृष्ण इतने सुकुमार हैं। तो अतुला जी से कहा मैया ने, ये सबसे छोटी हैं नंद भवन में,
अरे तनिक तेल तो उठा के दे। मेरे दूध की बूंद इसके वक्ष पर पड़कर सूख गई है लगता है। अतुला जी हंस पड़ी। तेल का पात्र भी दिया, पोंछ लो जीजी। हंस क्यों रही है? और मैया ने जब अपने आंचल से पूछा तो वो श्रीवत्स का चिन्ह बिल्कुल प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। मानो और प्रकट हो गया वो तो। तब मैया को अपनी भूल का पता लगा। मैया को लगता मेरा लाला है ही ऐसा, न जाने इसके श्रीअंग में क्या क्या बना है पहले से ही। गोपियां तो यशोदा मैया के इस भोलेपन का भी परिहास करती थी। काकभुसुंडी जी बहुत आनंद है, हंस तो पा नहीं रहे, आनंद से भर के इधर उधर देखते हैं, उड़ते हैं प्रांगण में चारों ओर। इतने में उन बालकृष्ण ने जमाई ली। मैया सोचती लाला ज्यादा दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा। हटते हटते प्रभु ने जमाई ली। मैया प्रभु का ध्यान हटाती है और मैया प्रभु के मुख की ओर भी देख रही है। मैया के हाथ तो चुटकी बजाने के लिए उठे और फिर उठे ही रह गए। क्यों? मैया के नेत्र आश्चर्य से एकदम फटे फटे से हो गए, कांपने लगी। और वो नीलमणि हंसने लगे। अरे इनका हास्य ही तो माया है। भगवान हंसने तो माया प्रबल हो उठती है। मैया तो कहती है हाय हाय मेरे लाल के क्या हो गया। आश्चर्य भी है, भय भी लग रहा है। अरे इसने जितना दूध पिया, जितना माखन खाया, कुछ नहीं पचा, सब इसके मुंह में दिख रहा है। कभी लगता है मिट्टी भी खा लिया, मिट्टी भी दिख रही है। पता नहीं पत्ते कब खा लिया, पत्ते दिख रहे हैं। अरे हे नारायण, इसके उदर में तो सब कुछ ज्यों का त्यों है। गोपियां हंसती रही, कोई समझा नहीं। मैया देख रही है और प्रभु हंस रहे हैं। गोपियों को लगा मैया को तो न जाने क्या क्या दिखता है, वो दूर से ही हंस रही है। पर माता रोहिणी बड़े आश्चर्य से देखती रही है। और काकभुसुंडी आनंद में मगन होके फुर फुर इधर उधर उड़ रहे हैं तेजी में। क्यों? अरे त्रेता युग में अयोध्या में जब ये चक्रवर्ती महाराज के कुमार थे, आखिर मुझे मुख में ही तो मुस्कुरा कर ले गए थे ये। अरे इन ब्राह्मण भांडोदर के मुख में पृथ्वी पर्वत समुद्र वन नगर सूर्य चंद्र तारे सब कुछ तो है। काकभुसुंडी सोचते मैया चक्कर में पड़ी है, कोई समझ नहीं रहा है। जब मैं उस समय त्रेता युग में चक्कर में पड़ा था, पेट में चला गया था अपने प्रभु के, तो भी कोई नहीं समझा था। वहाँ इतने लोग थे। लगता है माता ने भी यही सब देखा है। अच्छा, कहाँ तो काकभुसुंडी जी का सौभाग्य देखो, महर्षि लोमस से वर प्राप्त किए हुए उनके शिष्य और भगवान शिव के स्नेह पात्र, स्नेह भाजन, योग सिद्ध है, फिर भी कितना व्याकुल हुए थे। श्री राघवेंद्र सरकार के मुख में वो दृश्य देख के कितने व्याकुल हुए। ऐसा माया का प्रभाव पड़ा, वो तो मूर्छित ही हो गए थे उस समय। और उनको मालूम था कि ये ज्ञान घन परमात्मा है, तब भी मूर्छित हो गए थे। लेकिन ये तो मैया है, धन्य है मैया यशोदा, इसका वात्सल्य धन्य है। काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं अरे महामाया भी अपना मस्तक पीटे इनके वात्सल्य के सामने आकर। इनका वात्सल्य धन्य है। इनको तो बस यही लग रहा है लाल को कुछ अपच हो गया है। लेकिन भैया अब ये अयोध्या तो है नहीं कि कोई वैद्य राज आएंगे आपके लिए और आपको मधुर मधुर औषधि खिलाएंगे। ये तो गोकुल गांव है। तो अब चाहे आप मुंह बनाओ या अपने होठ फड़काओ, इस ब्रज में अपच की महा औषधि क्या है? गौमूत्र। बोल गौ माता की जय। अब तो मैया आपको गौमूत्र पिलाएगी।
आपको अपच हो गया तो अब गौमूत्र पियो। कागभुसुंडी काँव काँव करते इधर उधर फिर रहे हैं। कागभुसुंडी जी सोच रहे होंगे मैं थोड़े ही हूँ जो आज आपकी माया मुझे डरा देगी, ये मैया है। और गौमूत्र आगे ना पीना हो तो आगे फिर कभी ऐसी भूल गोकुल में मत करना, इस ब्रज में मत करना। कुछ भी करोगे मुंह में तो सीधे मैया गौमूत्र पिलाएगी। ये ब्रज है, अयोध्या नहीं है। कोई वैदराज नहीं आएंगे, कोई मधुर औषधि नहीं मिलेगी। इतने चंचल हैं कि नंदनंदन मैया एक क्षण भी छोड़ नहीं पाती है। क्यों? अब तो खड़े होकर भी थोड़ा बहुत चलने लगे। कागभुसुंडी जी को भी अवसर देते हैं कि भाई मेरे हाथ में जो माखन रोटी है तू झपट के ले जा। अब झपट लपट तो इन्हीं के साथ हो सकती है, उन राघवेंद्र सरकार के साथ नहीं हो सकती। वो तो जो जूठन इरादे हैं। और तब जब घुटनों के ही बल केवल से रखते थे, मैया गोद में लेके सुबह शाम गौशाला जाती थी। शाम को मैया का काम था गौशाला में घी का दीपक रखना, और सुबह मैया का काम होता था गौ माता के चरणों में प्रणाम करना। माँ को ये भी लगता था सुबह शाम गौ माता की पूंछ जब मेरे बालकों पर घूमेगी तो सारे अमंगल दूर हो जाएंगे, और जब इसके मस्तक पर, अपने इस बालकृष्ण के मस्तक पर गौरज लगाऊंगी बस सब बढ़िया रहेगा। कागभुसुंडी जी दर्शन करने के लिए बैलों की पीठ पर बैठ जाते थे जब भगवान गौशाला जाते थे मैया की गोद में। और उनके बैठने से कोई पशु बुरा नहीं मानता। क्यों? किसी को असुविधा थोड़ी करते थे। वो तो अपने इष्ट देव के दर्शन के आनंद में डूब रहे हैं, उनको तो दर्शन का आनंद हो रहा है। अब तो प्रभु चलने लगे हैं, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। तो चलने लगे तो जब पहले दिन नंदनंदन श्याम सुंदर मैया के कहने से मैया के साथ गौशाला पहुंचे, जाते तो पहले भी थे, अब तो चलने लगे। तो पृथ्वी पर मस्तक रखकर गाय के चरणों में ऐसे प्रणाम किया जैसे सदा से ही करते आए हो। जय हो गौ माता की। और जब प्रणाम करते हैं मस्तक रखकर तो इनकी जो घुंघराली अलके हैं उनमें गोरज लग जाती है, मस्तक पर धूल लग जाती है। उनके नाक का जो अग्रभाग है, जो भ्रिकुटी है, वहां भी धूल की शोभा देखने योग्य है। और कभी कभी तो हाथ में गोबर गौमूत्र भी लग जाता है। तो जब हाथ में गोबर और गौमूत्र लग जाए तो क्या करते हैं बालकृष्ण? आसपास भाई दाऊ रहते हैं, भद्र हैं, विशाल हैं, अर्जुन हैं, ऋषभ हैं, सब हैं। तो अपने हाथ में जब गोबर या गौमूत्र लग जाए तो किसी के भी मुंह पर पोंछ लिया, किसी के पेट पर पोंछ लिया, किसी के वक्ष पर हाथ पोंछ लिया। और सब बालक क्या करते हैं? जो बालकृष्ण सबके पोंछ देते हैं गोबर और गौमूत्र, तो सब बालक मिलके मैया के वस्त्र को मानो सार्थक कर देते हैं, सब वहाँ पहुँचाते हैं। और लाख लाख तो गायें हैं जी। मैया भी कहाँ कहाँ मत्था टेकेगी जाके। देर होती थी सुबह शाम गौशाला में। फिर इनके सखा भी तो बहुत हो गए। दोनों माताएं अत्यंत सावधान रहती, इन दोनों माता रोहिणी, यशोदा मैया, क्योंकि गायें भी तो इनको देखकर हुंकार करती हैं। बछड़े कूद कूद कर इनके पास आते हैं। सिर, इन बालकों के सिरों को सूंघ सूंघ कर वो बछड़े छोटे छोटे फुदकते हैं। और ये बालक बालकृष्ण हैं, दाऊ जी हैं, भद्र, अर्जुन, तोक, अंशु, सब ये तो ताली बजा बजा के किलकते हैं। तनिक दृष्टि माताओं की हट जाए तो गायों के पास पहुंच जाए। और फिर दाऊ जी तो भाई धवल उच्च धर्म से प्रीति रखने वाले हैं। नए नए सींगों को पकड़ के झूलने लगते थे। और बालकृष्ण
किसी बछड़े, किसी गाय का मुख दोनों हाथों में ले लेना चाहेंगे। इनका यही स्वभाव है, दोनों हाथ में मुख ले लो। और फिर मैया के वात्सल्य का तो पार है ही नहीं। अब तो इस दृश्य को कागभूषुंडी जी देखकर व्याकुल हो जाते थे। क्यों? अरे ये जो गाय बछड़े बैल हैं, इनकी जो जीभ होती है बड़ी रूखी होती है, कहीं इनके सुकुमार श्रीअंग को चाटने न लग जाए। गाय की जीभ में बड़ा गजब एंटीबायोटिक का गुण होता है। हाँ, तो बैठ जाओ, गैया को प्रेम रहे तो अपने आप ही आपको चाटना शुरू कर दे। सहन नहीं होता, अभ्यास हो जाए तो बढ़िया लगता है। गजब एंटीबायोटिक होता है उनकी जीभ में, और बड़ी रूखी। एक दो बार स्पर्श हो जाए तो कांटे जैसे लगेगा पहले तो। अच्छा, कागभूषुंडी जी व्याकुल हैं, कहीं अपनी जीभ निकाल के इनको चाटे ना। क्योंकि भाई पशु, ये भी तो गौ माता का तो पूजन होता है तो पशु की श्रेणी में। अब ये चाटना इनका सहज स्वभाव भी होता है। ये ताली बजा के किलक रहे हैं, हंस रहे। ये चाट भी लें तो इनको चोट लग जाए। पर गौ माता में इतनी समझ है ना, जिह्वा निकालती हैं बाहर पर मुख हटा लेती हैं। उनको मन करता है चाटने का, और श्री कृष्ण को पर फिर मुख हटा लेती हैं। इनको सहन नहीं होगा। और फिर प्रभु को भी तो गोरज से अपार प्रेम है। अब जब गौशाला से लौटना पड़ता तो वहीं लोटपोट होना शुरू हो जाते पृथ्वी पर, कि भैया ले ना जाए घर में, यहीं रहो, यहीं गौशाला में खेलो, यहीं रहो। तो जब जाने का समय आता तो लोटपोट होना शुरू करते। मानो गोरज में तो बढ़िया सुंदर स्नान कर लिए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। क्या अपूर्व शोभा है। और फिर नन्ही नन्ही मुट्ठियों में भर भर के एक दूसरे के अंगों में धूल डालते हैं। और घर में भी रहते हैं तो नित्य ही मैया से मचलते हैं, अधिक देर तक धूल में हमें खेलने दो। गोद से मचल मचल कर उतर जाना चाहते हैं। मैया तो बड़ा पुचकार पुचकार के, बड़ी कठिनाई से मना कर इनको किसी तरह घर लाती गौशाला से। और फिर धूल से तो इनका बड़ा पुराना प्रेम है। त्रेता युग था, महाराज दशरथ के बड़े राजकुमार थे श्री रघुनाथ। रहते थे राज सदन में। अब वहां धूल कहाँ से आवे? तो भाइयों के साथ निकल जाते थे, और जब खेल कूद कर लौटते थे ना कुछ समय के बाद, तो मैया कौशल्या देखती थी कि धूल से धूसर लौट रहा है। इतनी धूल में मानो नहा के चले आए। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री राम लला सरकार की जय। वहां तो राजभवन में धूल नहीं थी, फिर भी धूल में इतना प्रेम। और अब तो ब्रज में रज को ही महिमा देने पधारे हैं। बोलिए श्री रजरानी की जय। मैया तो उपटन लगाकर स्नान करा देती, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा देती, और जहाँ अवसर मिला मार्ग में आकर बैठ जाती रास्तों पर। और फिर कहीं एकत्रित होकर रेत या धूल मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। दोनों चरण मोड़े, घुटने और बैठ गए। हाथों में भरेंगे, इधर उधर फेंकेंगे। अपने ही कोई नहीं मिलता जब तक अपने ही श्रीअंग के ऊपर डालेंगे। और कोई पास आ जावे तो उसको भी एक मुट्ठी ब्रज की रज देना चाहेंगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। और फिर क्या, फिर तो अग्रज है, सखा है, सब आज उठते हैं, एक दूसरे के उदर पर, कंधे पर मुट्ठियों मुट्ठियों से धूल डालते हैं। और फिर अपने अपने शरीर से धूल को हटाने का भी प्रयत्न करते हैं।
की 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान चलो जी, अब इनको धूल में खेलने दो। अभी तो खोलेंगे, खेलेंगे, बहुत कुछ खेलेंगे धूल में। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री जय जय राम। जय बोलो जी, जय श्री राधे। श्री राधे।